अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग यहूद में मारे गए कुफ्फार अपना बदला लेने के लिए हमेशा कोई ना कोई साजिश सोचते रहते थे। इसी बदले की आग में उन्होंने यहूदियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। कुफ्फार कुरैश का एक इत्तेहादी कबीले के कुछ आदमी प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हम इस्लाम कबूल करने आए हैं और हमारा पूरा कबीला इस्लाम करने का इरादा कर चुका है, लेकिन कबीला मदीना नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ चंद मुसलमानों को हमारे कबीले भेजे जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और कबीले को दीनी तालीम देने के लिए कुछ वक्त वहीं रहे। वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 6 मुसलमान भेजे। इधर इस कबीले का सरदार शारजा बिन मुगीस, जो कि यहूदियों के साथ साजिश में शरीक था, इसने 100 आदमियों को रजियो पर भेज दिए। जब ये 6 मुसलमान रजियो के मुकाम पर पहुँचे तो इन 100 आदमियों ने इन्हें घेर लिया, लेकिन 6 मर्दे मुजाहिद मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों के मुकाबले पर आ गए। लड़ाई हुई जिसमें 3 मुसलमान शहीद हो गए और 3 मुसलमानों को पकड़कर इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। कुफ्फार के सरदार शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था कि जो मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर पकड़े जाए उन्हें मक्का में ले जाकर जंगे उहुद का बदला लेने वालों के हाथ फरोख्त कर देना। जब इन तीनों मुसलमानों को ले जाया जा रहा था, रास्ते में एक मुसलमान ने रस्सियों से हाथ निकाल लिए, मगर वो मर्द मुजाहिद भागा नहीं, बल्कि उन्होंने फुर्ती से एक आदमी की नियाम से तलवार निकाल ली और बड़ी तेज़ी से कुफ्फार के 2 आदमियों को मार डाला। एक मर्द मुजाहिद इतने सारे आदमियों के मुकाबिल कब तक ठहरते? आखिर उन्होंने शहादत का रुतबा पा लिया। बकिया बचे 2 मुसलमानों के हाथ और मजबूती से बांध मक्का ले जाया गया। फिर वो भयानक मंजर लोगों ने देखा कि मैदान में लकड़ी के 2 खंभों के साथ ये 2 मुसलमान सहाबी, एक हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बंधे खड़े थे। मैदान के चारों तरफ चीखता चिल्लाता हुजूम इकट्ठा हो गया था। एक तरफ से अबू सुफियान और हिंदा घोड़ों पर सवार हुजूम में दाखिल हुए। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों सहाबियों के करीब आए। दोनों ने कहा कि वो ज़िंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने इजाज़त दे दी। दोनों सहाबियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगे। हज़रत खबीब और हज़रत ज़ैद हुजूम की चीख ओ पुकार से लाताल्लुक़ अपनी मौत से बेपरवाह अल्लाह के हुजूर रुकू व सुजूद में महव थे। उन्होंने निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता, तारीख़ भी खामोश है कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या दुआ मांगी, मगर उन्होंने अल्लाह से ये दुआ नहीं मांगी होगी कि दुश्मन उन्हें आज़ाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठ लगाकर खड़े हो गए। सरदार कुरैश ने कहा, ऐ बदकिस्मत इंसानों, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। अपनी ज़बानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान करो और अपनी ज़िंदगियाँ मुझसे वापस लो, अगर नहीं तो मौत को गले लगाओ। ये भी सोच लो तुम्हारी मौत आसान ना होगी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ गरजी, ऐ बातिल के पुजारी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के उन बूतों पर जो अपने ऊपर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं उज़्ज़ा और हुबैल पर
जो तुम्हें अगले जहां दोजख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी है उस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है। हम आशिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल है। मेरा रास्ता वही है जो ज़ैद ने तुम्हें दिखा दिया। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई ज़िंदगी मिलेगी जो इस ज़िंदगी से बहुत हसीन और मुक़द्दस होगी। बांध दो इन्हें इन खम्भों के साथ। सरदार ए कुरैश ने हुक्म दिया, ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक है। हर नबी और रसूल के जानिसारों और हवारियों ने अपनी मोहब्बत और वफ़ादारी का सबूत देते हुए अपनी नबी की इताअत व फर्मा बरदारी में कोई कमी ना छोड़ी। लेकिन तारीख़ गवाह है, रसूल अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने वालिहाना इश्क और मोहब्बत से सरशार होकर जिस शानदार अंदाज से अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत का इजहार किया, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दिलों की धड़कन बन चुका था। अपने महबूब आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व गुलामी में इतने मुनहमिक और मुस्तगर्क हो चुके थे कि उन्हें दुनिया की किसी चीज़ और किसी निस्बत से कोई गर्ज न थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उन्हें कभी ये गवारा न था कि उनके दिलों के चैन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अदना सी बेअदबी की जुर्रत करे। सहाबाए किराम ने अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने कल्बी लगाव और वालिहाना इश्क के आदाब की तकमील में इसार व कुर्बानी की जो मिसालें पेश की, वो हमारे लिए मशाल राह है। आज भी अगर हम उनकी पैरवी करें तो सीनों में इश्क़ रसूल की शमा फरूजा हो सकती है। अब आते अपने मौजू की तरफ। बांध दो इन्हें अपने खम्भों के साथ। सरदार कुरैश ने हुक्म दिया, ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक है। दोनों सहाबा के हाथ पीछे खम्भों के साथ जकड़ दिए गए। सरदार कुरैश ने घोड़ा मोड़ा, हुजुम की तरफ आया। उज्जा और हुबल की कसम, सरदार ने बुलंद आवाज़ में हुजुम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस कद्र मोहब्बत और इसार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार उनके नाम पर फ़िदा होते हैं। कुछ दूरी पर चंद गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जोश का ये मुजाहिरा किया कि बर्छी तान कर दोनों सहाबा की तरफ किसी हुक्म के बगैर बड़ी तेज़ दौड़ा और खम्बे से बंधे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर बर्छी का इतना ज़ोरदार वार किया कि बर्छी की नोक हज़रत ज़ैद की पीठ से बाहर निकल गई और हज़रत ज़ैद बिन दिसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन शहीद हो गए। इस गुलाम ने सीना तान कर हुजूम की तरफ खिराज तहसीन की तवक्को पर देखा, लेकिन हुजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद करने लगा था। तमाशाई कहते थे कि ये कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ। फिर शुरू हुआ वो मंज़र जिसे देखने वाले कई सहाबा जो उस वक्त ईमान लेकर नहीं आए थे, लेकिन ईमान लाने के बाद जब हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का ये मंज़र तसव्वुर में लाते तो कई बेहोश हो जाया करते थे। वह कैसा मंज़र था, दिल की गहराइयों से सुनो और तसव्वुर करो। 40 कमसिन लड़के जिनके हाथों में बर्छियाँ थी दौड़े और चीखते हुए तमाशाइयों में से निकले और हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इर्द गिर्द नाचने और चीखने चिल्लाने लगे। 2-4 लड़के
बर्छियाँ ताने हुए हज़रत खबीब तक जाते और बर्छियों से हज़रत खबीब पर वार करते, लेकिन नुकसान पहुँचाए बगैर हाथ रोक लेते। हज़रत खबीब चमकते और नारे लगाते, मेरा खुदा सच्चा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल है। चंद और लड़के इसी तरह बर्छियाँ तान कर उन पर हल्ला बोलते, जैसे हज़रत खबीब के जिस्म को छलनी कर देंगे, लेकिन वार करके वार रोक लेते। हज़रत खबीब के बिदकने पर तमाशाइयों का हुजूम दाद व तहसीन के नारे और कहे लगाता। लड़कों का ये तमाशा कुछ देर जारी रहा। इसके बाद लड़कों ने ये तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी ज़ोर से करते, लेकिन हज़रत खबीब के जिस्म पर इतना वार लगता कि बर्छी की नोक 1 इंच आपके जिस्म में उतर जाती। तमाशाई दाद व तहसीन के नारे लगाते और हज़रत खबीब अल्लाहु अकबर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते रहे। हज़रत खबीब के कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। जब काफ़ी वक्त ऐसे ही गुजर गया तो अबू जहल का बेटा अकरमा, ये उस वक्त ईमान लेकर नहीं आए थे, हाथ में बर्छी लिए इन लड़कों के पास आए और इन्हें हिदायत जारी करने लगे। लड़के अब अपनी बर्छियाँ हज़रत खबीब के जिस्म में चुभो रहे थे। वो गोल दायरे में घूमते और नाचते थे। हज़रत खबीब के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जहाँ बर्छी ना चुभी हो और वहाँ से खून ना टपक रहा हो। इनके चेहरे पर भी बर्छियाँ मारी गई। जब बहुत देर हो गई और लड़के नाच कर और बर्छियाँ चुभो कर थक गए तो अकरमा ने लड़कों को वहाँ से हटा दिया। हज़रत खबीब खून में नहाए हुए थे और अभी जिंदा थे, हर तरफ देख रहे थे। उनके नारों में कोई कमी नहीं आई थी। अकरमा ने उनके सामने खड़े होकर बर्छी हज़रत खबीब के सीने में इतनी ज़ोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्छी हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से पार हो गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। ये शहादत गाह है उल्फत में कदम रखना, लोग आशा समझते हैं मुसलमान होना। दोस्तों, ये वाक़या फ़तेह मक्का से पहले का है। उस वक्त हज़रत अबू सुफियान, हज़रत हिंदा और हज़रत अकरमा ईमान लेकर नहीं आए थे। ये वाक़या सुनाने का मकसद फ़कत सहाबाए किराम का इश्क़ रसूल, शौक़ शहादत और कुर्बानियों को पेश करना है। लिहाजा ईमान लाने के बाद हज़रत सुफियान, हज़रत हिंदा और हज़रत अकरमा ने इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।